फर्स्ट क्वेश्चन है 1944 में ब्रिटेन वुड्स ने विश्व मौद्रिक सम्मेलन में कौन से भारतीय वित्त मंत्री भारत के प्रतिनिधि थे? ऑप्शन ए के सी नियोगी, ऑप्शन बी सी डी देशमुख, ऑप्शन सी आर के सनमुखम चेट्टी, ऑप्शन डी जॉन मथाई। क्वेश्चन है 1944 में ब्रिटेन वुड्स में विश्व मौद्रिक सम्मेलन में कौन से भारतीय वित्त मंत्री भारत के प्रतिनिधि थे? तो सही उत्तर है आर के सनमुखम सेठी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कभी भी अर्जुन पुरस्कार नहीं जीता? ऑप्शन ए पीवी सिंधु ने, ऑप्शन बी पारुल परमार ने, ऑप्शन सी नेहा पंडित ने, ऑप्शन डी अश्विनी पोनप्पा ने। क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कभी भी अर्जुन पुरस्कार नहीं जीता? तो सही उत्तर है नेहा पंडित ने। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवरात्रि के 10वें दिन को दशहरा या विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए माघ गुप्त, ऑप्शन बी चैत, ऑप्शन सी आषाढ़ गुप्त, ऑप्शन डी शरद। क्वेश्चन है नवरात्रि के 10वें दिन को दशहरा या विजयदशमी के रूप में क्या मनाया जाता है? तो सही उत्तर है शरद। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लगभग 2500 वर्ष पहले सिंधु नदी को ईरानियों और यूनानियों के द्वारा डैश कहा जाता था? ऑप्शन ए बिपाशा कहा जाता था, ऑप्शन बी है हिंदी कहा जाता था, ऑप्शन सी कर्नली कहा जाता था, ऑप्शन डी वित्तस्तता कहा जाता था। क्वेश्चन लगभग 2500 वर्ष पहले सिंधु नदी के ईरानियों और यूनानियों के द्वारा क्या कहा जाता था? तो सही उत्तर है हिंदी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखी है? ऑप्शन ए गीतांजलि, ऑप्शन बी निर्मला, ऑप्शन सी गोरा, ऑप्शन डी चोखेर बाली। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखी है? तो सही उत्तर है निर्मला। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 5, ऑप्शन डी भाग 6। क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो सही उत्तर है भाग 2। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसल थ्योरी मानदंड अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए विमानन से, ऑप्शन बी ऑटोमोबाइल से, ऑप्शन सी पूंजी बाजार से, ऑप्शन डी बैंकिंग से। क्वेश्चन है बेसल थ्योरी मानदंड अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सही उत्तर है बैंकिंग से। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शास्त्रीय नृत्य है जो वाक् भंगिमा और शुद्ध नृत्य का संयोजन है? ऑप्शन ए भरतनाट्यम, ऑप्शन बी कथकली, ऑप्शन सी मोहिनी अट्टम, ऑप्शन डी कुचिपुड़ी। क्वेश्चन है एक शास्त्रीय नृत्य है जो वाक् भंगिमा और शुद्ध नृत्य का संयोजन करता है, वह कौन सा नृत्य है? तो सही उत्तर है भारतनाट्यम। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी से निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बुरी तरह से प्रभावित हुआ था? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन है 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बुरी तरह से प्रभावित हुआ था? तो सही उत्तर है तमिलनाडु राज्य। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2016 के प्रत्येक 1000 जीवित जन्मों में की शिशु मृत्यु दर IMR दर्ज कितना की थी? ऑप्शन ए 68 बच्चों की, ऑप्शन बी 34 बच्चों की, ऑप्शन सी 47 बच्चों की, ऑप्शन डी 55 बच्चों की। क्वेश्चन है भारत सरकार ने वर्ष 2016 में 1000 जीवित जन्म बच्चों में से कितने बच्चों की मृत्यु दर दर्ज की थी? तो सही उत्तर है 34 बच्चों की। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की एक सहायक नदी है? ऑप्शन ए घाघरा नदी, ऑप्शन बी माही नदी, ऑप्शन सी साबरमती नदी, ऑप्शन डी भीमा नदी। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की एक सहायक नदी है? तो सही उत्तर है घाघरा नदी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
जवार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, पृथ्वी की सतह पर सूर्य और चंद्रमा द्वारा आपतित गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण ज्वार उत्पन्न होता है। ऑप्शन बी, निम्न ज्वार को नीप ज्वार भी कहा जाता है। ऑप्शन सी, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन वसंत ज्वार आते हैं। ऑप्शन ए, जब चंद्रमा अपने पहले और अंतिम चतुर्थार्थ में होता है तो उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। क्वेश्चन है, ज्वार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो सही उत्तर है, जब चंद्रमा अपने पहले और अंतिम चतुर्थार्थ में होता है तो उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। यह कथन बिल्कुल असत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान का अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। ऑप्शन ए, अनुच्छेद 21। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 56। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 26। ऑप्शन डी, अनुच्छेद 51। क्वेश्चन है, भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 26। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफाइटर्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, पादप शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल और अन्य पदार्थों के प्रवाह के लिए इनमें एक विशेष ऊतक की उपस्थिति पाई जाती है। ऑप्शन बी, इनका शरीर आमतौर पर तने और पत्ती जैसी संरचनाओं का रूप लेकर विभेदित होता है। ऑप्शन सी, इन्हें पादप जगत के उभयचर कहा जाता है। ऑप्शन डी, मांस फुनारिया और मार्चेटिया बायोफाइटर्स के उदाहरण है। क्वेश्चन है, बायोफाइटर्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सही उत्तर है, पादप शरीर के एक हिस्से के दूसरे हिस्से में जल और अन्य पदार्थों के प्रवाह के लिए इनमें एक विशेष ऊतक की उपस्थिति पाई जाती है। यह कथन बिल्कुल असत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में लोढ़ा सुधारों की क्रियान्वयन की देखरेख के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति COA के निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति शामिल नहीं था? ऑप्शन ए, विक्रम लिमये। ऑप्शन बी, मोहिम वर्मा। ऑप्शन सी, विनोद राय। ऑप्शन डी, रामचंद्र गुहा। क्वेश्चन है, 2017 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI में लोढ़ा सुधारों की क्रियान्वयन की देखरेख के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति शामिल नहीं था? तो सही उत्तर है विनोद राय। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लकड़ी के बल्ले को एक वस्तु के रूप में किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है? ऑप्शन ए, पारभासी। ऑप्शन बी, पारदर्शी। ऑप्शन सी, चमकदार। ऑप्शन डी, अपारदर्शी। क्वेश्चन, एक लकड़ी के बल्ले को एक वस्तु के रूप में किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है? तो सही उत्तर है अपारदर्शी। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा, स्थैतिक ऊर्जा और ऊर्जा का योग क्या है? ऑप्शन ए, विद्युतीय। ऑप्शन बी, गतिज। ऑप्शन सी, ऊष्मा। ऑप्शन डी, रासायनिक। क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा, स्थैतिज ऊर्जा और ऊर्जा का योग क्या है? तो सही उत्तर है गतिज। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर वर्ष को संविधान दिवस मनाते हैं। ऑप्शन ए, 26 नवंबर को। ऑप्शन बी, 15 सितंबर को। ऑप्शन सी, 26 जनवरी को। ऑप्शन डी, 15 अगस्त को। क्वेश्चन है, हम भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर वर्ष को संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो सही उत्तर है 26 नवंबर को। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे भोजन में पाई जाने वाला स्टार्च और शर्करा डैश का रूप होती है? ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट के। ऑप्शन बी, वसा के। ऑप्शन सी, विटामिन के। ऑप्शन डी, प्रोटीन के। क्वेश्चन है, हमारे भोजन में पाई जाने वाली स्टार्च और शर्करा किसका रूप होती है? तो सही उत्तर है कार्बोहाइड्रेट के। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जगत के निडेरियन संघ के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए, समुद्री अर्चिन। ऑप्शन बी, घोंघा। ऑप्शन सी, कोरल। ऑप्शन डी, केचुआ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जगत के निडेरियम संघ के अंतर्गत आता है? तो सही उत्तर है कोरल। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सुपर लीग एक चैंपियनशिप है। ऑप्शन ए, फुटबॉल का। ऑप्शन बी, कबड्डी का। ऑप्शन सी, खो खो का। ऑप्शन डी, क्रिकेट का। क्वेश्चन है, इंडियन सुपर लीग किसका एक चैंपियनशिप है? तो सही उत्तर है फुटबॉल का। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक
लिखी थी? ऑप्शन ए विंग्स ऑफ फायर, ऑप्शन बी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ऑप्शन डी माई ट्रूथ। क्वेश्चन है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक लिखी थी? सही उत्तर है माई ट्रूथ। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक अपने क्षेत्र से भाग नामक कर एकत्र करते थे? ऑप्शन ए चरवाहों से, ऑप्शन बी किसानों से, ऑप्शन सी शिकारियों और एकत्रकों से, ऑप्शन ए शिल्पकारों से। सही उत्तर है किसानों से। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशन अंत्योदय नामक एक मिशन प्रकार की परियोजना की परिकल्पना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन ए ग्रामीण विकास मंत्रालय से, ऑप्शन बी परिवहन विकास मंत्रालय से, ऑप्शन सी है स्वास्थ्य विकास मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन ए शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन है मिशन अंत्योदय नामक एक मिशन प्रकार की परियोजना की परिकल्पना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? तो सही उत्तर है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपुर में एक महल है जिसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था? ऑप्शन ए सज्जनगढ़ पैलेस, ऑप्शन बी उमेद भवन, ऑप्शन ए लालगढ़ पैलेस, ऑप्शन डी हवा महल। क्वेश्चन है जयपुर में एक महल है जिसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था, उसका क्या नाम है? तो सही उत्तर है हवा महल का निर्माण कराया था। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। दोस्तों अगर आप भी एसएससी एमटीएस की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर जुड़ जाइए हमारे साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।